गांव की लड़की का 20 रुपए का पराठा। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का नाम था देवपुर। गांव छोटा जरूर था, लेकिन उसकी रौनक किसी बड़े कस्बे से कम नहीं थी। खासकर गांव का बस स्टैंड। वो जगह हमेशा चहल पहल से भरी रहती थी। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही वहां जिंदगी दौड़ने लगती थी। लाल, नीली और सफेद बसें धूल उड़ाती हुई आती जाती थीं। यात्रियों की आवाजाही, कुलियों की पुकार, चाय वालों की आवाजें सब मिलकर एक अलग ही माहौल बना देते थे। चाय गरम, गरम चाय, समोसा ले लो, ताजा समोसा। इन आवाजों के बीच लोग जल्दी जल्दी चाय नाश्ता करते और अपनी बस पकड़ने के लिए भागते नजर आते। कोई शहर जा रहा होता तो कोई गांव लौट रहा होता। बस स्टैंड मानो हर किसी की कहानी का एक छोटा सा हिस्सा था। इसी बस स्टैंड के पास एक संकरी सी गली थी, जहां कच्चे पक्के घरों की कतार लगी हुई थी। उसी गली के आखिरी छोर पर एक छोटा सा घर था, जिसमें रहती थी 19 साल की काजल। काजल का घर बहुत साधारण था। मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और एक छोटा सा आंगन। लेकिन उस घर में सादगी के साथ साथ एक अजीब सी गर्माहट थी। यही घर काजल की दुनिया था। काजल एक मेहनती, समझदार और जिम्मेदार लड़की थी। उसकी आंखों में सपने तो थे, लेकिन उन सपनों से भी बड़ी उसकी जिम्मेदारियां थीं। कुछ साल पहले ही उसके पिता का देहांत हो गया था। वो दिन काजल की जिंदगी का सबसे कठिन दिन था। पिता के जाने के बाद जैसे घर की नींव ही हिल गई थी। अब घर की सारी जिम्मेदारी काजल के कंधों पर आ गई थी। उसकी माँ, जो पहले घर की सारी काम संभालती थी, अब अक्सर बीमार रहने लगी थी। उनका शरीर कमजोर हो चुका था और खांसी थकान उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन गई थी। काजल सुबह जल्दी उठती, घर का सारा काम करती, झाड़ू पोछा, खाना बनाना, पानी भरना और फिर अपनी पढ़ाई भी संभालती। कई बार थकान उसके चेहरे पर साफ झलकती, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। उस दिन भी सुबह का समय था। बाहर बस स्टैंड पर रोज की तरह हलचल शुरू हो चुकी थी, लेकिन काजल के घर के अंदर एक अलग ही सन्नाटा था। काजल अपनी माँ के पास बैठी थी। माँ चारपाई पर लेटी थी और उनकी सांसें थोड़ी भारी लग रही थीं। माँ ने धीरे से आंखें खोली और काजल की तरफ देखा। उनकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। बेटी, पढ़ाई के साथ साथ घर का खर्च भी बढ़ता जा रहा है। उनकी आवाज में कमजोरी थी, लेकिन शब्दों में एक गहरी चिंता छिपी हुई थी। काजल ने तुरंत उनकी बात सुनी, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट की जगह एक शांत मुस्कान थी। उसने माँ का हाथ अपने हाथ में लिया और हल्के से दबाया। आप चिंता मत करो माँ, मैं कुछ ना कुछ जरूर कर लूंगी। माँ ने उसकी तरफ देखा, जैसे वो उसके शब्दों में भरोसा ढूंढ रही हो। लेकिन बेटा, तू अभी छोटी है, इतनी जिम्मेदारियां कैसे संभालेगी? काजल ने हल्के से सिर हिलाया और थोड़ा मुस्कुराई। छोटी नहीं हूँ माँ, अब मैं सब समझती हूँ। पापा नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था, लेकिन दिल के अंदर वो भी जानती थी कि रास्ता आसान नहीं होगा। कुछ पल के लिए दोनों के बीच खामोशी छा गई। बाहर से आती बसों की आवाजें और लोगों की हलचल उस सन्नाटे को और गहरा बना रही थी। काजल ने खिड़की से बाहर झांका। बस स्टैंड पर लोगों की भीड़ पहले से ज्यादा लग रही थी। हर कोई जल्दी में था, हर किसी को कहीं पहुंचना था। वो कुछ देर तक बाहर देखती रही, जैसे कुछ सोच रही हो। फिर उसने धीरे से माँ का हाथ छोड़ा, उनके सिर पर हाथ फेरा और मन ही मन कोई फैसला लिया। उसकी आंखों में अब सिर्फ चिंता नहीं थी, वहां एक दृढ़ निश्चय भी था। उसे पता था कि हालात मुश्किल हैं, लेकिन वो हार मानने वालों में से नहीं थी। अब वक्त था कुछ करने का, कुछ ऐसा जिससे घर भी संभले और माँ की चिंता भी दूर हो सके। काजल ने एक गहरी सांस ली और उसके चेहरे पर एक नई उम्मीद की झलक साफ दिखाई देने लगी। काजल को बचपन से ही खाना बनाना बहुत पसंद था। जब वो छोटी थी तब अक्सर अपनी माँ के साथ रसोई में बैठ जाती थी। आटे को गूंथते हुए, सब्जियां काटते हुए और तवे पर रोटियां सेकते हुए वो बड़ी ध्यान से हर चीज देखती और सीखती थी। धीरे धीरे उसने खुद भी खाना बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन अगर उसे सबसे ज्यादा कुछ बनाना पसंद था तो वो थे आलू के पराठे।
नरम, गर्मा गर्म, घी से हल्की हल्की सिके हुए पराठी जिनकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती थी। जब भी काजल पराठी बनाती, उसकी माँ की चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ जाती थी। बेटी, तेरे हाथों में तो जैसे जादू है। इतना स्वादिष्ट पराठा तो मैंने भी नहीं बनाया। अरे माँ, मैंने तो आपसे ही सीखा है। धीरे धीरे उसकी ये कला पूरे मोहल्ले में मशहूर हो गई थी। पड़ोसी अक्सर किसी ना किसी बहाने उसके घर आ जाते और अगर उस दिन पराठे बन रहे होते तो उनका चेहरा खिल उठता। एक दिन दोपहर के समय जब काजल आंगन में बैठकर पराठे सेक रही थी, तभी उसकी पड़ोसन वहां आई। काजल, तुम्हारे हाथ का पराठा तो कमाल का होता है। उसने जैसे ही एक कौर खाया, उसकी आंखें चमक उठीं। सच में इतना स्वाद तो शहर के बड़े होटलों में भी नहीं मिलता। लेकिन उस दिन पड़ोसन की बात उसके दिल में कहीं गहराई तक बैठ गई। यहीं से काजल के मन में एक विचार आया। वो रात को देर तक जागती रही। बाहर बस स्टैंड की हलचल धीरे धीरे शांत हो चुकी थी। लेकिन उसके मन में विचारों का शोर बढ़ता जा रहा था। अगर सबको मेरे हाथ के पराठे इतनी पसंद है, तो क्यों ना मैं इन्हें बेचूं? उसने खुद से धीरे धीरे कहा। फिर उसने बस स्टैंड की तरफ देखा, जहां हर दिन सैकड़ों लोग आते जाते थे। सुबह सुबह लोगों को जल्दी में नाश्ता चाहिए होता था और वहां कोई अच्छा खाने का ठेला भी नहीं था। काजल के चेहरे पर एक उम्मीद की किरण चमकी। यही मौका है, उसने मन ही मन सोचा। अगली सुबह वो जल्दी उठ गई। आज उसके अंदर एक अलग ही उत्साह था। उसने जल्दी जल्दी घर का काम निपटाया, माँ के लिए दवाई और खाना तैयार किया और फिर अपने काम में लग गई। उसने आटा गूंथा, उसमें हल्का सा नमक मिलाया और उबले हुए आलूओं को मसालों के साथ अच्छे से मसल लिया। हरी मिर्च, धनिया और मसालों की खुशबू पूरे घर में फैल गई। आज इतनी जल्दी जल्दी क्या कर रही है बेटी? माँ, आज से मैं कुछ नया शुरू करने जा रही हूँ। माँ ने थोड़ा चिंतित होकर उसकी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में चमक देखकर कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद काजल ने घर के बाहर एक छोटा सा ठेला तैयार किया। वो बहुत साधारण था, लकड़ी का बना हुआ, लेकिन साफ सुथरा और ठीक से सजा हुआ। वो ठेला लेकर धीरे धीरे बस स्टैंड की तरफ बढ़ी। उसके कदमों में हल्की झिझक थी, लेकिन दिल में हिम्मत भी थी। बस स्टैंड पर हमेशा की तरह भीड़ थी। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन काजल के लिए ये एक नई शुरुआत थी। उसने एक कोना चुना और वहां अपना ठेला खड़ा कर दिया। फिर उसने एक कागज लिया और उस पर साफ साफ लिख दिया, 20 रुपए का गर्मा गर्म पराठा। उसने वो कागज ठेले के सामने चिपका दिया। अब सब कुछ तैयार था। तवा गर्म हो रहा था, आटा और मसाला तैयार था और काजल का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने पहली लोई बेली, उसमें मसाला भरा और तवे पर डाल दिया। जैसे ही पराठा सिकने लगा, उसकी खुशबू हवा में फैलने लगी। काजल ने एक गहरी सांस ली। उसके लिए ये सिर्फ एक ठेला नहीं था, बल्कि उसकी उम्मीदों और जिम्मेदारियों की शुरुआत थी। सुबह के समय बस स्टैंड पर हलचल शुरू हो गई। सूरज की हल्की हल्की किरणें जैसे ही धरती पर फैलने लगी, बस स्टैंड एक बार फिर जीवंत हो उठा। बसों की इंजन की आवाज, यात्रियों की चहल पहल और ठेले वालों की पुकार, हर तरफ एक अलग ही ऊर्जा थी। काजल अपने ठेले के पीछे खड़ी थी। उसके सामने तवा गर्म हो रहा था और उसके दिल की धड़कन भी उसी की तरह तेज हो चुकी थी। ये उसका पहला दिन था और वो थोड़ा घबराई हुई भी थी। पता नहीं कोई आएगा भी या नहीं, उसने मन ही मन सोचा। बहन, एक पराठा गेवा। काजल के चेहरे पर हल्की घबराहट के साथ खुशी भी आ गई। ये उसका पहला ग्राहक था। जी, अभी देती हूँ। उसने तुरंत आटे की एक लोई उठाई,
उसे बेलना शुरू किया और उसमें आलू का मसाला भरकर बड़े ध्यान से पराठा तैयार किया। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, लेकिन उसके काम में कहीं भी कमी नहीं थी। काजल ने तवे पर पराठा सेका, उस पर थोड़ा सा मक्खन लगाया और चटनी के साथ प्लेट में दे दिया। जैसे ही पराठा तवे पर सिकने लगा, उसकी खुशबू चारों तरफ फैलने लगी। पास से गुजर रहे कुछ लोग भी उस खुशबू को महसूस करके ठहरने लगे। काजल ने पराठा प्लेट में सजाकर ड्राइवर को दिया। लीजिए, गर्मा गर्म है। ड्राइवर ने प्लेट हाथ में ली और पास ही खड़े होकर पहला कौर खाया। कुछ पल के लिए वो चुप रहा, जैसे स्वाद को महसूस कर रहा हो, और फिर उसके चेहरे पर एकदम से खुशी छा गई। अरे वाह, ऐसा पराठा तो मैंने शहर में भी नहीं खाया। उसकी आवाज इतनी जोरदार थी कि पास खड़े लोग भी उसकी तरफ देखने लगे। ड्राइवर ने एक और कौर लिया और मुस्कुराते हुए बोला, सच में बहन, तुमने तो कमाल कर दिया। कितना नरम है और मसाला भी एकदम बढ़िया। काजल के चेहरे पर संतोष की चमक आ गई। उसकी घबराहट अब धीरे धीरे कम होने लगी थी। धन्यवाद भैया, अगर अच्छा लगा तो फिर से जरूर आइएगा। इतने में बस का कंडक्टर भी वहां आ गया और बोला, अरे भाई, क्या बात है, इतना क्या मजेदार है। तू भी खा के देख, फिर समझ आएगा। बहन, मेरे लिए भी एक बना दो। अब काजल के ठेले पर धीरे धीरे लोग रुकने लगे थे। कोई खुशबू से खिंचकर आ रहा था तो कोई ड्राइवर की तारीफ सुनकर। काजल अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वास के साथ पराठे बनाने लगी थी। उसके हाथ तेजी से चल रहे थे, लेकिन हर पराठे में वही स्वाद और वही मेहनत थी। उसने एक नजर बस स्टैंड पर डाली। वही भीड़, वही हलचल, लेकिन अब उसमें उसकी भी एक जगह बनती जा रही थी। उसके दिल में एक नई उम्मीद जाग चुकी थी। आज उसका पहला ग्राहक खुश था और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। पहले दिन 5 ग्राहक आए। शाम तक जब काजल ने अपनी छोटी सी कमाई गिनी तो उसके चेहरे पर संतोष की हल्की मुस्कान थी। ये रकम भले ही ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसके लिए ये किसी बड़ी जीत से कम नहीं थी। उस रात उसने माँ को पूरी दिन की बात बताई। माँ, आज 5 लोगों ने मेरे हाथ का पराठा खाया और सबने तारीफ भी की। माँ की आंखों में चमक आ गई। सच में? देखा, मैंने कहा था ना, तेरे हाथ में स्वाद है। काजल ने धीरे से माँ के पास बैठते हुए कहा, अभी तो बस शुरुआत है माँ, देखना एक दिन बहुत लोग आएंगे। अगली सुबह काजल पहले से ज्यादा उत्साह के साथ उठी। उसने और भी अच्छे से तैयारी की। आटा ज्यादा गूंथा, मसाला थोड़ा और स्वादिष्ट बनाया। और ठेले को साफ सुथरा सजाया। दूसरे दिन 15 ग्राहक आए। आज काजल का आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा था। वो तेजी से पराठे बना रही थी और हर ग्राहक से मुस्कुराकर बात कर रही थी। एक मजदूर जो रोज काम पर जाने से पहले वहां से गुजरा करता था, पराठा खाते हुए बोला, बहन, पेट भी भर गया और मन भी खुश हो गया। ऐसा खाना तो घर की याद दिला देता है। काजल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बस ऐसे ही आते रहना भैया। तीसरे दिन तो हालत ये हो गई कि काजल के ठेले के सामने छोटी सी लाइन लग गई। अब सुबह होते ही लोग उसके ठेले के पास रुकने लगे थे। बस ड्राइवर, मजदूर, कॉलेज के छात्र, हर तरह के लोग वहां आने लगे थे। कुछ छात्र आपस में बात करते हुए बोले, यार, यहाँ के पराठे ट्राई किए क्या? बहुत फेमस हो गए हैं। आज तो जरूर खाएंगे। इतनी लाइन लगी है, मतलब कुछ तो खास होगा। काजल तेजी से काम कर रही थी, लेकिन हर पराठे में वही प्यार और ध्यान था। तभी एक ग्राहक हंसते हुए बोला, 20 रुपए में इतना बड़ा और स्वादिष्ट पराठा?
ये तो कमाल है। पास खड़े कुछ लोग भी हंस पड़े और सहमति में सिर हिलाने लगे। काजल ने हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, घर का बना है भैया, प्यार से बनाया है। उसकी ये बात सुनकर ग्राहक और भी खुश हो गया। बस यही प्यार बना रहना चाहिए, फिर तो दुकान बहुत आगे जाएगी। काजल के दिल में ये सुनकर एक अलग ही खुशी हुई। धीरे धीरे काजल के परांठे की चर्चा पूरे इलाके में होने लगी। अब सिर्फ बस स्टैंड तक ही नहीं, बल्कि आसपास के गांवों और मोहल्लों में भी लोग उसके परांठों की बात करने लगे थे। एक लड़की है, बहुत स्वादिष्ट परांठे बनाती है। 20 रुपए में इतना अच्छा खाना कहीं नहीं मिलता। ऐसी बातें हवा की तरह फैलने लगी। काजल के ठेले पर अब पहले से ज्यादा भीड़ रहने लगी थी। कई बार तो उसे अकेले संभालना मुश्किल हो जाता था, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती थी। वो सुबह से लेकर दोपहर तक लगातार काम करती, लेकिन उसके चेहरे पर थकान से ज्यादा संतोष दिखाई देता था। लेकिन हर किसी को काजल की सफलता अच्छी नहीं लग रही थी। काजल के ठेले के ठीक सामने धर्मपाल का ढाबा था। धर्मपाल कई सालों से वहां खाना बेच रहा था। उसका ढाबा पहले हमेशा ग्राहकों से भरा रहता था। लोग वहां बैठकर आराम से खाना खाते, चाय पीते और बातें करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे उसके ढाबे की रौनक कम होने लगी थी। एक दिन धर्मपाल अपने ढाबे के बाहर खड़ा था और उसने देखा कि ज्यादातर लोग काजल के ठेले की तरफ जा रहे हैं। उसने भौएं सिकोड़ते हुए अपने नौकर से कहा, देख रहा है, पहले ये सब हमारे पास आते थे, अब उस लड़की के ठेले पर जा रहे हैं। हाँ मालिक, लोग कहते हैं उसके परांठे बहुत स्वादिष्ट होते हैं। इतनी सस्ती कीमत में कौन बेचता है? वो कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा, काजल के ठेले की तरफ देखता हुआ। उसकी आंखों में अब सिर्फ हैरानी नहीं थी, बल्कि हल्की सी जलन भी साफ दिखाई दे रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक छोटी सी लड़की एक साधारण ठेले के साथ उसके सालों पुराने ढाबे को इतनी टक्कर कैसे दे रही है। और यहीं से उसके मन में एक बेचैनी जन्म लेने लगी, जो आगे चलकर कुछ नया मोड़ ले सकती थी। एक दिन दोपहर का समय था। धूप थोड़ी तेज हो चुकी थी, लेकिन बस स्टैंड की रौनक अभी भी बरकरार थी। काजल अपने ठेले पर लगातार काम कर रही थी और उधर सामने खड़ा धर्मपाल दूर से सब देख रहा था। उसके चेहरे पर साफ झुंझलाहट दिखाई दे रही थी। वो अपने एक पुराने दोस्त को बुलाता है जो पास ही खड़ा था। ये लड़की जरूर कुछ गड़बड़ करती है। उसकी आवाज में खीज साफ झलक रही थी। दोस्त ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और पूछा, क्या मतलब? कैसी गड़बड़? धर्मपाल ने काजल के ठेले की तरफ इशारा करते हुए कहा, इतने सस्ते पराठे में इतना स्वाद कैसे हो सकता है? मैं इतने सालों से यहाँ ढाबा चला रहा हूँ, इतना खर्च आता है, इतना मेहनत लगता है, और ये लड़की 20 रुपए में सबको खुश कर रही है। कुछ तो बात है। हो सकता है वो बस अच्छा बनाती हो, लोग तो यही कह रहे हैं। नहीं, बात कुछ और है। बिना कुछ मिलाए इतना स्वाद नहीं आ सकता। उसकी आंखों में अब शक के साथ साथ जलन भी साफ नजर आ रही थी। और उसी दिन से गांव में एक अजीब सी अफवाह फैलने लगी। शाम होते होते कुछ लोग आपस में धीमी आवाज में बातें करने लगे। सुना है, वो लड़की पराठों में कुछ मिलाती है। हाँ, तभी तो इतने स्वादिष्ट लगते हैं। कोई पक्की बात नहीं थी, लेकिन अफवाहें हवा की तरह फैलने लगी। अगले दिन सुबह का माहौल थोड़ा अलग था। काजल हमेशा की तरह अपने ठेले पर तैयार खड़ी थी, लेकिन आज कुछ लोगों के चेहरे पर उत्सुकता के साथ साथ शक भी दिखाई दे रहा था। 2-3 आदमी आपस में बात करते हुए उसके ठेले की तरफ बढ़े। पहला आदमी धीरे से बोला, चलो आज पूछ ही लेते हैं, सच क्या है। हाँ, अगर कुछ गलत हुआ तो यहाँ से खाना बंद कर देंगे। वे सीधे काजल के सामने आकर खड़े हो गए।
काजल ने उन्हें देखा और हमेशा की तरह मुस्कुराकर पूछा, क्या दूं भैया, पराठा बना दूं? लेकिन इस बार सामने खड़े आदमी के चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। एक आदमी ने सीधे और थोड़े सख्त लहजे में पूछा, सच सच बताओ, पराठे में क्या मिलाती हो? काजल चौंक गई। उसके हाथ अचानक रुक गए। तवे पर रखा पराठा धीरे धीरे सिक रहा था, लेकिन काजल की नजर अब उन लोगों पर टिक गई थी। कुछ पल के लिए उसे समझ ही नहीं आया कि क्या जवाब दे। क्या मतलब? मैं कुछ नहीं मिलाती भैया, बस आलू, मसाले और प्यार से बनाती हूँ। उसकी आवाज में सच्चाई थी, लेकिन सामने खड़े लोगों के चेहरे पर अब भी शक बना हुआ था। एक और आदमी बोला, लेकिन गांव में तो यही बात फैल रही है कि तुम कुछ खास चीज मिलाती हो, तभी इतना स्वाद आता है। पास खड़े कुछ और लोग भी अब ये बातचीत सुनने लगे थे। माहौल धीरे धीरे गंभीर होता जा रहा था। काजल के दिल की धड़कन तेज हो गई। नहीं भैया, आप खुद देख लो, मैं सब यही सामने बनाती हूँ, कुछ भी छुपा नहीं है। उसने अपने बर्तन, मसाले और आटा दिखाते हुए कहा, ये देखिए, सब साफ सुथरा है, मैं कुछ गलत क्यों करूंगी? उसकी आंखों में अब हल्की नमी आने लगी थी, लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की। कुछ लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे उन्हें भी अब थोड़ा संदेह हो रहा हो कि शायद बात सच नहीं है, लेकिन फिर भी माहौल पूरी तरह साफ नहीं हुआ था। काजल वहां खड़ी थी, थोड़ी घबराई हुई, थोड़ी दुखी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उसके बारे में ऐसी बातें क्यों होने लगी। जिस मेहनत और ईमानदारी से उसने अपना काम शुरू किया था, उसी पर अब सवाल उठने लगे थे। उसने एक गहरी सांस ली और खुद को मजबूत रखने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल के अंदर एक डर और बेचैनी धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। काजल ने खुद को संभालते हुए हल्की कांपती आवाज में कहा, कुछ भी नहीं, बस घर का मसाला। उसकी आंखों में सच्चाई साफ झलक रही थी, लेकिन सामने खड़े लोगों के चेहरों पर अब भी शक बना हुआ था। लेकिन लोग आपस में फुसफुसाने लगे, इतना स्वाद ऐसे ही थोड़ी आता है, जरूर कोई राज है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। ये धीमी आवाजें धीरे धीरे तेज होने लगीं। हर कोई अपनी अपनी तरफ से अंदाजा लगा रहा था। काजल के कानों में ये सारी बातें साफ साफ पड़ रही थीं। उसका दिल जैसे भारी होता जा रहा था। वो वही लड़की थी जो कुछ दिन पहले तक अपने मेहनत और स्वाद के लिए तारीफ सुन रही थी, और आज उसी के काम पर सवाल उठाए जा रहे थे। काजल को बहुत दुख हुआ। उसकी आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने खुद को रोने से रोक लिया। उसने तवे पर नजरें टिकाईं और चुपचाप अगला पराठा बनाने लगी, जैसे काम में खुद को छुपा लेना चाहती हो। तभी भीड़ में से एक बुजुर्ग आदमी आगे आए। उनके सफेद बाल, हल्की झुकी हुई कमर और शांत चेहरा उन्हें भीड़ से अलग बना रहा था। गांव में हर कोई उनका सम्मान करता था। उनका नाम था हरिदास बाबा। जैसे ही वे आगे बढ़े, भीड़ में हल्की खामोशी छा गई। लोग उन्हें रास्ता देने लगे। उन्होंने काजल के पास आकर बहुत ही शांत और स्नेह भरी आवाज में कहा, बेटी, एक पराठा देना। काजल ने उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में ना तो शक था, ना ही कोई कठोरता, सिर्फ अपनापन था। उसकी आंखों में हल्की चमक लौटी। जी बाबा, अभी देती हूँ। काजल ने चुपचाप पराठा बना दिया। इस बार उसके हाथों में पहले जैसी तेजी नहीं थी, लेकिन हर हरकत में वही सावधानी और सच्चाई थी। उसने आटा बेलते समय गहरी सांस ली, जैसे खुद को संभाल रही हो। तवे पर पराठा सिकने लगा। मक्खन की खुशबू फिर से हवा में फैल गई। भीड़ अब चुपचाप खड़ी थी। हर कोई बाबा की तरफ देख रहा था, जैसे उनके फैसले का इंतजार कर रहा हो। काजल ने पराठा प्लेट में रखा और बाबा के सामने बढ़ा दिया। लीजिए बाबा। बाबा ने मुस्कुराकर प्लेट ली और पास ही एक तरफ खड़े होकर धीरे धीरे खाने लगे। उन्होंने पहला कौर बहुत ध्यान से खाया, जैसे स्वाद को समझ रहे हों। फिर दूसरा कौर, फिर तीसरा। पूरा माहौल एकदम शांत हो गया था।
बस तवे की हल्की सी आवाज और दूर से आती बसों की गूंज सुनाई दे रही थी। काजल की नजरें बाबा पर टिकी थीं। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। क्या कहेंगे बाबा, वो मन ही मन सोच रही थी। कुछ पल बीते और फिर बाबा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने धीरे से सिर उठाया और भीड़ की तरफ देखा। इस पराठे में कोई जादू नहीं है। भीड़ चौंक गई। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ के चेहरे पर हैरानी थी तो कुछ के मन में और भी सवाल उठने लगे। एक आदमी तुरंत बोला, तो फिर इतना स्वाद कैसे है बाबा? बाबा ने हल्के से मुस्कुराते हुए काजल की तरफ देखा। उनकी आंखों में गर्व और स्नेह साफ झलक रहा था। जादू नहीं है, लेकिन मेहनत है, ईमानदारी है और सबसे बड़ी बात, दिल से बनाया गया खाना है। भीड़ अब पूरी तरह शांत हो चुकी थी। बाबा ने आगे कहा, जब खाना साफ नीयत और सच्चाई से बनाया जाता है तो उसका स्वाद अपने आप बढ़ जाता है। इसमें कोई मिलावट नहीं, बस इस लड़की की मेहनत है। काजल की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये दुख के नहीं, राहत के आंसू थे। कुछ लोग धीरे धीरे सिर हिलाने लगे, जैसे उन्हें अपनी गलती का एहसास हो रहा हो। काजल वहीं खड़ी थी, अब पहले से थोड़ी मजबूत, थोड़ी निडर, और उसके अंदर एक नई उम्मीद फिर से जन्म ले रही थी। हरिदास बाबा ने भीड़ की तरफ शांत नजरों से देखते हुए अपनी बात आगे बढ़ाई। इसमें बस मेहनत और एक पुराना तरीका है। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें इतना भरोसा था कि हर कोई चुप होकर सुनने लगा। सब लोग ध्यान से सुनने लगे। जो लोग अभी तक आपस में फुसफुसा रहे थे, अब पूरी तरह शांत हो गए थे। कुछ लोग आगे बढ़कर करीब आ गए ताकि बाबा की हर बात साफ साफ सुन सकें। काजल भी वहीं खड़ी थी। उसकी आंखें बाबा पर टिकी थीं। उसे खुद भी नहीं पता था कि बाबा क्या कहने वाले हैं, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा भरोसा था। हरिदास बाबा यह हल्की मुस्कान के साथ काजल की तरफ देखा और फिर भीड़ से बोले, ये तरीका मैंने सालों पहले काजल की माँ को सिखाया था। भीड़ में हल्की सरसराहट हुई। लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे उन्हें अब कुछ समझ आने लगा हो। बाबा ने धीरे धीरे समझाना शुरू किया। जब मैं जवान था, तब गांव में कई घरों में जाकर लोगों को अच्छे खाने के तरीके सिखाता था। काजल की माँ भी तब बहुत सीखने की इच्छुक थी। आटा गूंथते समय उसमें थोड़ी सी भुनी हुई दाल का पाउडर मिलाया जाता है। भीड़ में खड़े कुछ लोग हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। इसी वजह से पराठा इतना कुरकुरा और स्वादिष्ट बनता है। अब सबके चेहरे पर समझ की झलक दिखाई देने लगी थी। एक आदमी जो पहले शक कर रहा था, धीरे से बोला, अरे तो ये बात थी, हमने तो सोचा था कुछ और ही। हमने बेकार में शक कर लिया। भीड़ का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले संदेह और कानाफूसी थी, वहां अब राहत और थोड़ी सी शर्मिंदगी थी। अब सबको सच समझ में आ गया। काजल की आंखों से आंसू धीरे धीरे बह निकले, लेकिन इस बार ये आंसू उसके दिल के बोझ के हल्का होने के थे। वो बाबा की तरफ बढ़ी और धीरे से बोली, बाबा, आपने आज मेरी इज्जत बचा ली। बेटी, सच्चाई को किसी सहारे की जरूरत नहीं होती, बस थोड़ा वक्त लगता है सामने आने में। पास खड़े कुछ लोग आगे आए। एक ग्राहक जिसने पहले सवाल किया था, झिझकते हुए बोला, बहन, हमें माफ कर देना। हमने बिना सोचे समझे बातों पर यकीन कर लिया। कोई बात नहीं भैया, अब सच सबके सामने है। चलो भाई, अब तो 2-2 पराठे खाएंगे। इतना स्वाद यूं ही थोड़ी मिलेगा। भीड़ में हल्की हंसी गूंज उठी। माहौल फिर से हल्का और खुशहाल हो गया। काजल ने एक गहरी सांस ली।
उसके चेहरे पर अब फिर वही आत्मविश्वास लौट आया था। उसने तवे पर नया पराठा डाला और इस बार उसके हाथों में कोई झिझक नहीं थी, सिर्फ भरोसा था अपने काम पर, अपनी मेहनत पर और अपनी सच्चाई पर। भीड़ में खड़े एक किशोर लड़के ने अचानक आगे बढ़कर ऊंची आवाज में कहा, अफवाह तो धर्मपाल चाचा फैला रहे थे। उसकी बात सुनते ही जैसे पूरे माहौल में एक हलचल मच गई। भीड़ की नजर तुरंत धर्मपाल पर गई। जो लोग अभी तक काजल के आसपास खड़े थे, उनकी आंखें अब धीरे धीरे मुड़कर सामने ढाबे की तरफ टिक गईं, जहां धर्मपाल खड़ा था। कुछ ही पल में फुसफुसाहट फिर से शुरू हो गई। अरे, ये तो वही कह रहा था। तो मतलब ये सब उसी की चाल थी। हद है, इतनी छोटी लड़की से जल गया। धर्मपाल अब सबकी नजरों के बीच खड़ा था। उसके चेहरे पर पहले जैसी अकड़ नहीं थी। उसकी आंखें झुकी हुई थीं और वो किसी से नजर मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। धर्मपाल चुप खड़ा था। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। शायद उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी फैलाई हुई बात इतनी जल्दी सबके सामने आ जाएगी। भीड़ में से एक आदमी गुस्से में बोला, धर्मपाल, ये क्या तरीका है? अपनी दुकान चलाने के लिए किसी और को बदनाम करोगे? इतने सालों से तुम्हारे ढाबे पर आते थे और तुम ऐसा काम करोगे? धर्मपाल ने धीरे से सिर उठाया, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। तभी गांव के सरपंच, जो वहां मौजूद थे, आगे बढ़े। उनकी मौजूदगी से ही भीड़ में थोड़ी शांति आ गई। सरपंच आगे आए और गंभीर आवाज में बोले, धर्मपाल, किसी की मेहनत से जलना ठीक नहीं। तुम इतने सालों से यहाँ काम कर रहे हो, लोगों ने तुम पर भरोसा किया है, लेकिन आज तुमने उसी भरोसे को तोड़ा है। भीड़ अब पूरी तरह शांत थी। हर कोई सरपंच की बात ध्यान से सुन रहा था। सरपंच ने काजल की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये लड़की अपनी मेहनत से आगे बढ़ रही है, इसमें बुराई क्या है? अगर कोई अच्छा काम करता है तो हमें उससे सीखना चाहिए, ना कि उसे नीचे गिराने की कोशिश करनी चाहिए। धर्मपाल के चेहरे पर अब पछतावा साफ नजर आने लगा था। उसने धीमी आवाज में कहा, मुझसे गलती हो गई। गलती हर इंसान से होती है धर्मपाल, लेकिन उसे मान लेना और सुधार लेना ही सबसे बड़ी बात होती है। धर्मपाल शर्म से सिर झुकाकर खड़ा रहा। उसकी आंखों में अब पछतावा था। उसे एहसास हो गया था कि उसने जलन में आकर एक मासूम लड़की की मेहनत पर सवाल उठाए और पूरे गांव में गलत बात फैला दी। कुछ पल के लिए वहां सन्नाटा छा गया। काजल भी ये सब देख रही थी। उसके मन में कोई गुस्सा नहीं था, बस एक शांति थी, जैसे उसे अब सब कुछ समझ में आ गया हो। भीड़ में से एक बुजुर्ग ने धीरे से कहा, सच्चाई देर से सही, लेकिन सामने आ ही जाती है। लोगों ने सिर हिलाकर उसकी बात का समर्थन किया। उस दिन बस स्टैंड पर सिर्फ पराठों की खुशबू ही नहीं, बल्कि एक सीख भी फैल गई थी कि मेहनत और ईमानदारी को कोई अफवाह ज्यादा देर तक नहीं दबा सकती। काजल, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी हम सबके लिए मिसाल है। भीड़ में खड़े लोग चुपचाप उनकी बात सुन रहे थे। हर किसी के चेहरे पर अब सम्मान और गर्व साफ दिखाई दे रहा था। सरपंच ने अपनी बात को और दृढ़ करते हुए कहा, आज से तुम्हारा ठेला देवपुर गांव की पहचान होगा।
उनकी ये बात सुनते ही जैसे माहौल में एक नई ऊर्जा भर गई। लोगों ने जोर जोर से तालियां बजाईं। तालियों की गूंज पूरे बस स्टैंड में फैल गई। कुछ लोग मुस्कुरा रहे थे, कुछ गर्व से काजल की तरफ देख रहे थे। वाह काजल, तूने कमाल कर दिया। ऐसी मेहनत हर किसी में नहीं होती। ऐसी आवाजें चारों तरफ से आने लगी। काजल कुछ पल के लिए वहीं खड़ी रह गई। उसे जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो लोग कुछ देर पहले उस पर शक कर रहे थे, वही अब उसकी तारीफ कर रहे हैं। काजल की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने जल्दी से अपने आंसू पोंछे, लेकिन उसकी मुस्कान अब और भी गहरी हो गई थी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी और सरपंच के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। ये सब मेरी माँ की सीख है। उसकी आवाज भावुक हो गई थी। भीड़ एक बार फिर शांत हो गई, जैसे हर कोई उसकी बात सुनना चाहता हो। काजल ने थोड़ा रुककर अपनी बात आगे बढ़ाई। उन्होंने हमेशा कहा था, खाना बनाओ तो दिल से बनाओ। उसकी ये बात सुनकर कई लोगों के चेहरे पर एक अलग ही भाव आ गया। हरिदास बाबा मुस्कुराते हुए सिर हिलाने लगे, जैसे उन्हें काजल की माँ की वही पुरानी लगन याद आ गई हो। बाबा ने धीमी आवाज में कहा, सही कहा बेटी, दिल से किया गया काम कभी बेकार नहीं जाता। भीड़ में खड़ी एक महिला बोली, सच में काजल, तेरे पराठों में वही अपनापन है जो घर के खाने में होता है। अब तो हम रोज यहीं आएंगे। सभी लोग हल्के हल्के हंस पड़े। माहौल पूरी तरह खुशियों से भर गया था। काजल ने एक नजर अपने ठेले पर डाली। वही छोटा सा ठेला, वही तवा, वही आटा, लेकिन आज उसे सब कुछ अलग लग रहा था। आज उस ठेले में सिर्फ उसका काम नहीं, बल्कि उसकी पहचान भी जुड़ गई थी। और उस दिन के बाद देवपुर गांव का 20 रुपए वाला पराठा दूर दूर तक मशहूर हो गया। अब सिर्फ बस स्टैंड के लोग ही नहीं, बल्कि आसपास के गांवों और शहरों से भी लोग काजल के ठेले पर आने लगे। देवपुर जाओ तो काजल के पराठे जरूर खाना, ये बात हर किसी की जबान पर रहने लगी। काजल हर दिन उसी मेहनत और उसी सच्चाई के साथ काम करती रही। उसके लिए हर ग्राहक खास था और हर पराठा उसी प्यार से बनता था। उसकी माँ अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगी थी। उनकी आंखों में अब चिंता की जगह गर्व था। एक दिन माँ ने मुस्कुराकर कहा, देखा बेटी, मेहनत कभी खाली नहीं जाती। ये सब आपकी वजह से है माँ। उस दिन बस स्टैंड की हवा में सिर्फ पराठों की खुशबू ही नहीं, बल्कि एक सच्ची सफलता की कहानी भी घुल चुकी थी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है, ईमानदारी से किया गया काम एक दिन जरूर सम्मान दिलाता है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।